क्या नाम प्रभु जी? सरल गौरांग नमो विष्णुपादाय Recording in progress. कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Where is Bhagavad Gita? हरे कृष्ण, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद के कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं। इसको आरंभ करने के पहले हम लोग श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत महापुराण में से एक श्लोक और उसका तात्पर्य का आस्वादन करते हैं, फिर हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ओके, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद का अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 31 है। विशुद्धया धारणया हता शुभ स्तदीक्षयवाशुगता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्य विसृज जनार्दनम। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। ये भीष्मदेव के प्रार्थनाओं का यहाँ पे वर्णन आया है भागवत के 9वें अध्याय में प्रथम स्कंद के तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। यह भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं। भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाने के कारण मनुष्य भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने लगता है। भीष्मदेव जैसे भगवान के शुद्ध भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। भगवान कृष्ण सूर्य के समान है और भ्रामक बहिरंग भौतिक शक्ति अंधकार तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार टिक सके। अतएव भगवान कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश पूर्ण रूप से दूर हो गया है। भीष्मदेव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। आत्मा मूलतः शुद्ध होता है और इसलिए इंद्रियां भी शुद्ध होती है। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्णता तथा अशुद्धता से काम करने लगती है, किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का संसर्ग प्राप्त होते ही इंद्रियां पुनः भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है। भीष्मदेव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व भगवान की उपस्थिति के कारण ही ऐसी दिव्य अवस्था प्राप्त हो सकी। भगवान सभी जीवों के नियंता उपकारी है। समस्त वेदों का यही निर्णय है।
वे परम शाश्वत तथा समस्त शाश्वत जीवों में परम पुरुष हैं तथा वे ही सभी प्रकार के जीवों की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त श्री भीष्मदेव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्मदेव ने इस प्रकार प्रार्थना की। तो इसके बाद आपको भीष्मदेव की प्रार्थनाओं का वर्णन भागवत के इन अध्याय में आता है। भीष्मदेव जो कि एक महाजन है, 12 महाजनों में से एक, उनके जीवन का इस तरह से यहाँ पे वर्णन किया गया है कि हमारी सारी इंद्रियां तब तक अशुद्ध हैं जब तक हम उसे भगवान की सेवा में नहीं लगाते। वास्तविक संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी भगवान की सेवा करने के लिए बनी हुई है, राइट। और जो भी वस्तु हम भगवान की सेवा में नहीं लगाते वो हमारे बंधन का कारण बन जाती है। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जैसे अगर कुछ चीज़ किसी एक व्यक्ति के अधिकार की है, अगर उस चीज़ को हम उससे छीन लेंगे या फिर ज़बरदस्ती उसको हड़प लेंगे या फिर उसको उसकी सेवा में न लगाते हुए और कहीं उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसे अपराध कहा जाता है, राइट। जैसे अगर से फॉर एग्जांपल कोई अगर पब्लिक प्लेस है, उस जगह पे सरकार का अधिकार होता है, उस जगह पे आप जाकर अपना घर नहीं बना सकते, राइट। आप नहीं बोल सकते ये खाली पड़ा था जगह तो मैंने घर बना दिया। खाली पड़ा था लेकिन ये आपका थोड़ी है, राइट। कोई भी जगह या कोई भी वस्तु कहीं भी खाली पड़ी हुई है, गिरी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर अपना अधिकार दे सकते हैं। आप ये भी नहीं कह सकते कि ये ऐसे ही पड़ा हुआ था ना, इसका इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा था तो मैंने कम से कम इस्तेमाल तो किया। नहीं कर सकते आप जब तक आपको उसका ऑथोराइजेशन ना मिले, परमिशन ना मिले, राइट। उसी प्रकार संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब भगवान के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, है ना। राधा गोविंद महाराज के प्रवचन में महाराज कहते हैं कि लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, है ना, अलग अलग वस्तुएं बनाते हैं, पेन बनाते हैं, पेंसिल बनाते हैं। मेरे सामने पेन पेंसिल इसलिए बोल रहा हूँ आपके सामने जो भी रहेगा देख लीजिएगा। आपके घर में दीवार में कोई पेंटिंग टंगी हुई है, आपके सामने रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, एसी, जो भी है, जो भी वस्तुएं मनुष्य बनाता है उसके ऊपर लिख देता है मेड इन सो एंड सो कंट्री, है ना। मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए, मेड इन ताइवान, मेड इन इंडिया, जो भी है, राइट। लेकिन राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि हमें सारी वस्तुओं पे लिख देना चाहिए मेड बाय गॉड, भगवान ने बनाया है इसको, है ना। हम केवल कुछ रॉ मटेरियल यहाँ से वहाँ उठाते हैं और उसको मैनिपुलेट करके बोल देते मैंने बना दिया। आपने बनाया नहीं, आपने केवल उस वस्तु को, है ना, मतलब जैसे वहाँ पे मिट्टी पड़ी थी और वहाँ पे पानी था, आपने मिट्टी और पानी को मिश्रित किया और उससे ईंट बना दी। इसका मतलब ये नहीं कि आपने बनाया उसे, आपने केवल उसे असेंबल किया, राइट। तो आप लिख सकते हैं कि ये असेंबल किया है ना, सिद्ध प्रभु ने या फिर विष्णु विशुद्ध सत्व प्रभु ने या फिर अलग अलग जो भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, वो कह सकते हैं हमने असेंबल किया, लेकिन हमने बनाया नहीं। इट्स नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सो इट इज़ मेड बाय गॉड। क्योंकि इंसान ये सोचता है कि जो भी सबसे पहले मुझे देखा मतलब मेरा हो गया, राइट। सबसे पहले देखा इसका मतलब ये नहीं कि आपका हो गया, वो पहले भी था, वो एग्जिस्टिंग। श्रील प्रभुपाद अपने एक हिंदी प्रवचन में कहते हैं, है ना, कई बार लोग तर्क वितर्क करते हैं कि भगवान रास लीलाएं करते हैं, है ना, दूसरों की पत्नियों के साथ भगवान ने डांस किया। तो प्रभुपाद उस हिंदी लेक्चर में उसको व्यंग करते हुए कहते हैं कि जितने भी संसार में चीज़ें हैं वो सब भगवान की हैं, तो गोपियाँ भी उनमें आ जाती हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि गोपियों की बात छोड़ दो, ये सब बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको ईर्ष्या है भगवान से। एक बार मैं ट्रेन में ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते एक आदमी से ऐसे मुलाकात हुई, तो वो बोलने लगा कि आपके भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, रासलीला करते हैं दूसरों की पत्नियों के साथ। तो फिर मैंने उसे समझाने का प्रयास किया, जो दृष्टांत हमने भागवत में सुना हुआ है कि संसार की सारी वस्तुएं भगवान के मालिक, है ना, मालिक भगवान की है। इस पर तो हम जबरन अपना अधिकार दिखा रहे हैं,
तो फिर और गुस्सा होने लगा वो। तो मैंने उससे मिलने के कुछ दिनों पहले एक प्रवचन में सुना था, गौरांग प्रभु के प्रवचन में कह रहे थे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप भगवान के पास कई सारी पत्नियां हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक भी नहीं है। तो मैंने उसे बोल दिया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि भगवान की इतनी सारी पत्नियां हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक भी नहीं है। तो मामला बिगड़ गया बहुत, भरी सभा में, असत सभा थी वो ट्रेन की। उस असत सभा में जब मैंने इस बात को दोहराया तो फिर वो तो आग बबूला हो गया। अब कैसे काउंटर करेगा वो? तो बोलने लगा कि मेरे पास एक नहीं दो है। तो मैं बोला तुम्हारे दो से क्या होने वाला है, और प्रभुपाद एक हिंदी लेक्चर में कहते हैं कि हमारे पास जो एक है ना वो भी चोरी है, वो भी आपने क्या किया है, चोरी किया है, क्योंकि वास्तविक देखा जाए तो कुछ भी हमारा है ही नहीं। तो फिर वो आदमी ऑफकोर्स बहुत झगड़ा करने लगा, गुस्सा हो गया। फिर मैं समझ गया कि अभी मामला ऊपर वाले के हाथ में गया है, अभी यहाँ से मामला ऊपर वाले के हाथ में सौंपा के निकल जाना चाहिए। तो मैंने सोचा ठीक है, जाने दो, जो होगा भगवान देख लेंगे। मैं वहाँ से निकल गया। तो इस तरह से संसार में लोग अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं प्रकृति के ऊपर, और वही उनके बंधन का कारण बन जाता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो हमें जितना क्रेडिट लेना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, राइट। तो हमारा क्रेडिट होगा, हमने मैन्युफैक्चर करने में, मैन्युफैक्चर हमने किया नहीं होगा, लेकिन हमने उसको असेंबल किया है, दैट्स ओके। तो उतना आप क्रेडिट लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मैं ही सर्वे सर्वेश्वर हूँ, तो फिर आपके ऊपर माया हावी हो जाएगी। और इसी तरह से संसार में जीव दुख और कष्ट भोग रहे हैं भगवान की सत्ता को इस प्रकार चैलेंज कर कर, राइट। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें यही समझाने के लिए आते हैं कि संसार में जो भी है वो सब भगवान का है, और उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जिसकी जो वस्तु है उसके पास देनी चाहिए, तभी उस वस्तु का ठीक ठीक से प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है, और आपको उसका पाप भी नहीं लगता है, या फिर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज नहीं लगता है। हम सबके ऊपर क्रिमिनल चार्ज इसलिए लगा हुआ है क्योंकि हम लोग भगवान की वस्तुओं को खुद से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हीं वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा देंगे, चाहे हमारा शरीर है, ये मन है, हमारी बुद्धि, हमारा घर परिवार संपत्ति, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जब हम भगवान श्री हरि के चरणों में उनको सेवा में लगा देंगे, तब उसको पूर्णत्व प्राप्त होगा और हमें बंधन से मुक्ति मिलेगी संसार से, राइट। तो ऐसे आचार्य हमारे पास श्रील प्रभुपाद इस हमारे जीवन काल में हमें उपलब्ध हुए हैं, जिनके जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी चर्चा करते करते हम लोग लास्ट टाइम इस पॉइंट पर रुके थे, उनके पिताजी के बारे में सुन रहे थे, गौर मोहन डे। तो गौर मोहन डे एक प्रामाणिक वैष्णव थे, गौड़ीय वैष्णव, और हम देख रहे थे कि किस प्रकार उनके जीवन में, तो क्लॉथ मर्चेंट थे, कपड़ों का व्यवसाय करते थे, लेकिन प्रमुख उनका व्यवसाय था भगवान की पूजा करना। सुबह घर में जाने से पहले भगवान की पूजा करके जाते थे, रात को आने के बाद भगवान की पूजा करते थे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक्चुअली उनका मेन बिजनेस था भगवान की पूजा और आराधना करना। बाकी तो जितना भी घर गृहस्थी चलाने के लिए हमको करना पड़ता, हम सब लोग कर ही रहे हैं। लेकिन फ़र्क ये होता है एक शुद्ध महात्मा में और हम सब लोगों में, कि जैसे हमें फ्री टाइम मिलता है हम लोग क्या करते हैं, दैट डिसाइड्स कि हम लोग किस गति की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि इस संसार में आए हैं तो हम सबको काम तो करना ही पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, जॉब पे जाना पड़ेगा, कोई आपका बिजनेस रहेगा उसको बिजनेस चलाना पड़ेगा। ये अनिवार्य है हमारे लिए, हम सब के लिए। अलग अलग आश्रम में हम लोग रहते हैं, लेकिन हम सबको सेवा करना ही पड़ता है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें आप तो भी आपको सेवा करना है, गृहस्थ आश्रम में रहे तो भी आपको सेवा करना पड़ता है, राइट। लेकिन जैसे हमें थोड़ा समय फ्री मिलता है, उस फ्री समय में हम क्या करते हैं? क्या हम लोग प्रजल्पा करने के लिए बैठ जाते हैं, या टीवी देखने के लिए बैठते हैं, या फिर दूसरी इंद्रिय तृप्ति की चीज़ों को हम लोग करते हैं, या फिर हम भगवान का नाम जप करने के लिए समय निकालते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये डिसाइड करता है कि हमारे जीवन की दशा और गति किस तरफ जाएगी, राइट। तो कह रहे थे कि मेरे पिताजी एक्चुअली थे तो बिजनेसमैन, लेकिन उनका एक्चुअली मेन बिजनेस था भगवान की पूजा और आराधना करना, राइट। तो कहते थे कि मेरे पिताजी जब आते थे घर पे रात को और भगवान का वर्शिप करते थे बेल बजाकर, तो हम लोग बिस्तर में तब सोए हुए रहते थे और हम देखते थे उठ के कि पिताजी घंटी बजा के भगवान का पूजा कर रहे हैं, राइट। इस तरह से एक आदर्श गौर मोहन डे पिताजी ने अपने पुत्र के सामने रखा था। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद के लिए गौर मोहन डे उनके पिताजी ने एक वैष्णव जीवन पद्धति के हिसाब से लक्ष्य बना के रखे थे कि मेरा पुत्र आगे जाके क्या बनना चाहिए। बचपन से उनका एक विजन था, यू नो। कहते हैं कि गौर मोहन वांटेड वैष्णव गोल्स फॉर हिज सन। ही वांटेड अभय टू बिकम, यू नो, 3 चीज़ें प्रोमिनेंटली उनके पिताजी चाहते थे प्रभुपाद के लिए। ही शुड बिकम ए सर्वेंट ऑफ राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के सेवक बने, ये उनकी इच्छा थी श्रील प्रभुपाद के पिताजी की, राइट। हम में से कितने लोगों की इच्छा है कि हमारे जो घर में रहते हैं वो राधा रानी के सेवक बने। हम तो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट सरकार के नौकरी में सर्वेंट बने, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके सर्वेंट बने, या फिर हमारे सेवक बने, या फिर हमारे घर में जो रिश्ते में लोग रहते हैं उनके सेवक बने, समाज के सेवक बने। लेकिन हार्डली कोई चाहता है कि वो भगवान का सेवक बने, राइट। अगर हम बचपन से ये विजन रखेंगे हमारे बच्चों के लिए कि ठीक है स्कूल जाना ज़रूरी है, बच्चे स्कूल जाएंगे, जॉब करना ज़रूरी है, जॉब भी कर लेंगे, लेकिन इन सब से उनके जीवन में एक प्रमुख चीज़ आनी चाहिए, वो है वो भगवान के दास बने, सेवक बने। ये अगर लक्ष्य हम अपने जीवन में अपने बच्चों के सामने रखते हैं तो फिर उनका भविष्य उज्जवल होगा, जो उन्हें मुक्ति पथ पर लेके जाएगा। अदरवाइज़ हम लोग ही उनके सबसे बड़े दुश्मन कहलाएंगे। अगर हम उनके माता पिता हैं और अपने बच्चों को अगर अध्यात्म के मार्ग पर लेके नहीं आ रहे हैं तो हम लोग ही उनके गले में क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा फांसी का फंदा डाल रहे हैं। हमें लगता तो है कि वो अभी एमटेक करेगा, बीटेक करेगा, इंजीनियर बनेगा, एमबीए करेगा, बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा, ठीक है, जो ज़रूरी है वो कीजिए। स्कूल जाना भी ज़रूरी है, यू नो, नौकरी करना भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। लेकिन इन सब से हमें ये सीखना चाहिए कि इंसान इन सब चीज़ों को भी भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है और भगवान का सेवक बन सकता है। और नहीं बनेगा तो फिर वो एक दिन माया का सेवक बनेगा। हमारे पास 2 ही ऑप्शन रहते हैं जीवन में, यू नो, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, 2 ही ऑप्शन है, लेकिन तगड़े ऑप्शन है वो। या तो माया का सेवक बनो या कृष्ण का सेवक बनो। हमेशा ये 2 ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, हमारे सामने रहेंगे। और अगर हम भगवान की सेवा करना चाहें तो वैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य हमारे जीवन काल में आके गए हैं, राइट। अभी भी इस्कॉन चल रहा है, गुरु शिष्य परंपरा है, मंदिर हैं, सारी व्यवस्था हमारे सामने है। और नहीं करना चाहे तो फिर माया तो हमेशा रेडी रहती है हमको बुलाने के लिए कि आ जाओ। बहुत सारे बच्चों को जेल में डाला हुआ ऑलरेडी, तुम भी भर्ती हो जाओ। तुम्हारा भी नंबर लगेगा, 1 करोड़, 1 लाख, 100 नंबर तुम्हारा भी है, पार्टी तुम्हारे ऊपर भी लगा देते हैं, जेल में बंदी हो जाओ। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद के पिता चाहते थे कि उनके श्रील प्रभुपाद श्रीमती राधा रानी के भक्त बने, सेवक बने। तो आप लोग कल से कोशिश कीजिएगा घर में। आपके बच्चे अगर पूछेंगे, आप जनरली घर में ऐसा होता है, पूछा जाता है बेटा बेटा क्या बनोगे बड़ा होकर, है ना। गेस्ट आते हैं घर में, मेहमान आते हैं, कोई फंक्शन रहता है, बेटा क्या बनेगा। बेटा खुद को पता नहीं रहता क्या बनने वाला है, वो खुद को अभी तक चड्डी संभल नहीं रहती उसकी। उसको पता नहीं कहाँ जाके टट्टी करना है, पेशाब करना है, उसको बेटा क्या बनेगा तू। तो बचपन से जो संस्कार दिए जाते हैं वही बड़े होकर उनके मन में घर बना लेते हैं। तो बोलते बेटा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनना, अच्छा इंजीनियर, तो पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, सो एंड सो। कोई भी नहीं कहेगा कि तुम आगे जाके भगवान का सेवक बनो, राइट। तो ये संस्कार है, ट्रेनिंग है, ये हमें अभी से देना ज़रूरी है। तो आप लोग कोशिश कीजिए आपके बच्चों को, आपको बोले कि आप इंजीनियर है लेकिन इंजीनियर सेवक है आप भगवान के, डॉक्टर हैं डॉक्टर सेवक है भगवान के, राइट। MBA हैं आप, बिजनेसमैन हैं आप, लेकिन बिजनेस में भगवान की सेवा करेंगे।
इस प्रकार हमें उनको ट्रेनिंग देना चाहिए। ये अपब्रिंगिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला वो चाहते थे कि वो श्रीमती राधा रानी के सेवक बने। दूसरा, टू बिकम द प्रीचर ऑफ द श्रीमद् भागवतम, चाहते थे कि भागवत पुराण के प्रचारक बने श्रील प्रभुपाद, उनके पिता, राइट। क्योंकि भागवत पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को, है ना, प्रभुपाद अपने फर्स्ट कैंटो के पर्पट्स में लिखते हैं कि इसमें जो मैसेज है वो इंसान के जीवन में क्रांति लाएगा, रिवोल्यूशन लाएगा इन द मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन ऑफ द एम्पायर्स, कलयुग के जो लोग हैं जिनका मति, हमारा मति भगवान की तरफ जाना चाहिए, वहाँ जाने के बजाय मति इस समय कहाँ जा रहा है, जड़ पदार्थ की ओर। तो हमारे कॉन्शियसनेस को रीडायरेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है इस समय, अगर हम सुखी और आनंदी होना चाहते हैं जीवन में। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन मैटर वी हैव टू फोकस ऑन द स्पिरिट। तो उस रीडायरेक्शन के लिए हमें भागवत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, रोज़ सुनना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो प्रभुपाद के पिता चाहते थे कि वो उसके प्रचारक बने। एंड देन थर्ड, टू लर्न द डिवोशनल आर्ट ऑफ प्लेइंग मृदंगा, चाहते थे कि मेरा बच्चा मृदंग सीखे, है ना। हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा बैट चलाए, बैडमिंटन खेले, स्विमिंग करे। कितने आजकल लोग हैं ना, मतलब अलग अलग प्रकार के बच्चों को हॉबीज़ देते हैं बचपन में। मैं देखता हूँ, मेरे है यहाँ पे कांटेक्ट में कितने सारे पेरेंट्स, तो बोलते हैं कि बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, बच्चों को ये गेम सिखा रहे हैं या फिर वो सिखा रहे हैं, कहाँ फलाना क्या क्या। लेकिन हार्डली कोई रहेगा जो बोलेगा मैं बच्चों को मृदंग सिखा रहा हूँ। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं कि मृदंग सिखाने से क्या होगा, ऐसा कुछ सिखाया जाए जिससे पैसा मिले हमको, है ना। क्योंकि हमारा एटीट्यूड वही रहता है कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा मुझे इससे। लेकिन हमें देखना चाहिए कि मॉनेटरी बेनिफिट के अलावा भी जीवन में बाकी वैल्यूबल चीज़ें रहती हैं जो हमारे सनातन जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने बचपन में जो भी सीखा ये सब चीज़ें, वही जाके आगे उन्होंने उसको अपने जीवन में एग्जाम्पलीफाई किया, है ना। बचपन से मृदंग सीख रहे थे, बाद में उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मृदंगा लेके गए, और आज कितने सारे मृदंग प्लेयर हैं। जितने भी इस्कॉन में मृदंग प्लेयर बने वो सब श्रील प्रभुपाद ने बनाए हैं, राइट। अभी भी जो बन रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग पहले प्रभुपाद से मिला उनको। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें थे जिसको प्रभुपाद चाहते थे, प्रभुपाद के पिता, कि मेरा पुत्र इनको प्राप्त करे, श्रीमती राधा रानी का सेवक बने, श्रीमद् भागवत का प्रचारक बने और मृदंग बजाना सीखे, राइट। इसके लिए उनके पिता क्या करते थे कि जब भी कई बार घर में साधुओं को बुलाते थे, उनको भोजन कराते थे, और उनसे विनती करते थे कि मेरे पुत्र के लिए प्रार्थना कीजिए, उसको ब्लेसिंग्स दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी का सेवक बने, है ना। हम लोग घर में कभी साधुओं को बुलाएंगे तो भी हमारी इच्छाएं कुछ अलग ही रहती है। अरे मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये अनिष्ट हो रहा है, मेरे घर में वो हो रहा है, कृपया करके आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भौतिक उन्नति हो जाए, और आध्यात्मिक उन्नति तो होती रहेगी, देखते रहेंगे, वो तो चलती रहती है, लेकिन भौतिक उन्नति बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग जनरली घर में बुलाते हैं इसलिए ताकि हमारे पाप कटे, पायटी मिले हमको, या फिर हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाए, या फिर कुछ ऑस्पिशियसनेस क्रिएट हो जाए मेरे घर में, जिससे मैं अच्छी तरह से भौतिक उन्नति कर सकूं, राइट। ये एक अलग तरह से हमारा एक भाव रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। हम जो घर में किसी को बुलाते हैं, साधुओं को या फिर महात्माओं को, केवल इस चीज़ के लिए बुलाने का कि वो हमें आशीर्वाद दे कि हमारी भक्ति में तरक्की हो, हमें ब्लेसिंग्स मिले उनके। श्रील प्रभुपाद के पिता कई साधुओं को घर पर बुलाकर केवल यही प्रार्थना करते थे कि इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये श्रीमती राधा रानी के भक्त बने। ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी होता है जीवन में एक्चुअली। बिना ब्लेसिंग्स के हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ब्लेसिंग्स ऐसी चीज़ है जो केवल जैसे एक होता है खुद से मेहनत करना और एक होता है कृपा प्राप्त करना। लेकिन मेहनत करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, राइट। प्रभुपाद के जीवन में ही प्रभुपाद कहते हैं, एक स्टोरी मैंने सुना था। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जाने के पहले एक्चुअली जो उद्धव कुंड है वृंदावन में, वहाँ उद्धव कुंड में एक पुजारी है ना, आई थिंक कोई तो एक पुजारी था, है ना। तो प्रभुपाद जब वहाँ से गुजर रहे थे तो प्रभुपाद एक्चुअली उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए, मैं अमेरिका जा रहा हूँ प्रचार करने के लिए। तो वो बोलते हैं कि
आप एक्चुअली मतलब मना करते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आप ब्रजवासी हैं, अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं सफल हो सकता हूँ मेरे मिशन में, है ना। देखिए श्रील प्रभुपाद खुद एक आचार्य हैं, है ना, इतने बड़े सदी के आचार्य हैं, साधारण आचार्य नहीं है, लेकिन अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं कि एक ब्रजवासी से आशीर्वाद लेने का क्या लाभ हो सकता है उनको। और श्रील प्रभुपाद एक्चुअली जब अमेरिका जाते हैं, प्रचार करके आते हैं, तो बाद में एक ऐसा कोई किस्सा आता है कि वही जो उद्धव कुंड के जो पुजारी थे उस समय छोटे बालक जैसे थे कुछ, तो वो जब है ना बाद में ऐसा होता है कि मिलने के लिए कुछ लोग आते हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर, तो प्रभुपाद एक्चुअली अपनी गाड़ी भेज के बोलते हैं कि जाओ उनको खुद लेके आ जाओ अपने शिष्य को। तो शिष्य उनसे पूछते हैं कि कौन ये व्यक्ति इतना स्पेशल जिसके लिए आप गाड़ी भेज रहे हैं। तो प्रभुपाद उस स्टोरी को नैरेट करते हैं कि किस तरह से मैं अमेरिका जाने के पहले उनसे जाके ब्लेसिंग्स लिया था, है ना, वो व्यक्ति हैं, आज इतने बड़े हो गए हैं वो। तो ब्रजवासी या फिर भगवान के भक्तों का आशीर्वाद बहुत ही क्रिटिकल है हमारे जीवन में, है ना। उनके आशीर्वाद से बहुत सारी चीज़ें संभव हो सकती है और उनके अपराध करने से बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो सकती है, राइट। तो ये उनके पिताजी का नित्य क्रम था, हमेशा साधु को घर पे बुलाना, उनको प्रसाद खिलाना, और उनसे ऐसा नहीं कि साधु को प्रसाद की ज़रूरत थी इसलिए घर पे जाते थे। हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि साधु घर में आते तो उनको कुछ पैसा चाहिए या, है ना, या भूख लगी है उनको। तो अगर उन्होंने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है तो भगवान उनका ख्याल रखते हैं। नंद महाराज के पास जब गर्ग मुनि आते हैं, है ना, वृंदावन में, नंद महाराज बोलते हैं, है ना, नंद महाराज बोलते हैं कि आप जैसे संत महात्मा हम जैसे दीन, है ना, गृहस्थों के घर पे आते हैं, किस लिए, ताकि आप हमें कुछ अध्यात्म के बारे में बता सकें, इसलिए नहीं कि आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, राइट। आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने हेतु वो लोग घर पे आते हैं, अदरवाइज़ उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। भगवान के द्वारा उनका भरण पोषण अपने आप होता है, जहाँ ज़रूरत है भगवान वहाँ वो चीज़ भेज देते हैं। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद के पिता अपने घर में इन सब महात्माओं को बुलाकर श्रील प्रभुपाद को और उनके भावी जीवन के लिए एक फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। तो आपको श्रील प्रभुपाद तो खुद नित्य सिद्ध हैं, आचार्य हैं, भगवत धाम से यहाँ पे अवतरित हुए हैं केवल हम सबको भगवत भक्ति देने के लिए, लेकिन अपने जीवन के उदाहरणों से बता रहे हैं कि किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए, राइट। तो इस तरह से उनका जीवन चल रहा था श्रील प्रभुपाद का। फिर सतस्वरूप महाराज यहाँ पे कुछ छोटे छोटे किस्सों का वर्णन करते हैं कि एक्चुअली एक बार श्रील प्रभुपाद अपने पिताजी के साथ, है ना, ऐसे घर के बाहर राइड पे निकलते थे, छोटा मोटा ऐसे चल के घूमने के लिए निकलते थे। तो कहते थे कि एक बार बीच के बाजू में, यू नो, श्रील प्रभुपाद ने, उनके पिताजी ने और श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक योगी है, वो हमेशा एक ही जगह पे बैठ के ध्यान करते थे। कई लोग उनसे आते थे और आशीर्वाद लेते थे। ऐसे हमेशा जाना रहता था श्रील प्रभुपाद का ऐसे बाहर पिताजी के साथ घूमने फिरने के लिए। और सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि है ना, 5 पैसे का जो राइड का भाड़ा रहता था उसको बचाने के लिए चल के जाते थे। वॉकिंग करते करते अच्छा भी रहता था, टहल के जाते थे और 5 पैसे का भाड़ा बचाते थे वो लोग, है ना। यही चीज़ आपको दिखेगी प्रभुपाद के जीवन में बाद में, जब प्रभुपाद चिप्पीवाड़ा में थे न्यू दिल्ली में 1965 के पहले। तो प्रिंटर के पास जाने के लिए प्रभुपाद चाहे ना, इतने उम्र के थे, एजेड थे प्रभुपाद चल के जाते थे प्रिंटर के पास, क्योंकि उस समय बैक टू गॉर्डन मैगजीन प्रिंट करने के लिए पैसा नहीं था। इनफैक्ट प्रभुपाद के पास ब्रेकफास्ट लेने के लिए भी पैसा नहीं था, यू नो। हम लोग सोचते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था बनाई, है ना, इस्कॉन में इतना सारा, है ना, मंदिर, इतने बड़े बड़े, है ना, चीज़ें हमारे पास है, इतना फंड्स है, ऐसे नहीं बनाया। प्रभुपाद ने बहुत कष्ट किया हमारे लिए। तो प्रभुपाद प्रिंटर के पास जाते थे तो प्रिंटर पूछता था उनको कि स्वामी जी आपने ब्रेकफास्ट किया है क्या। तो प्रभुपाद कुछ बोलते नहीं थे, क्योंकि क्या बोलेंगे, अभी ब्रेकफास्ट तो किया नहीं किया रहता था। तो प्रिंटर समझ जाता था, प्रिंटिंग वाला, कि स्वामी जी ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, उनको लक्ष्मी नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद एक पाई बचाते थे बैक टू गॉर्डन मैगजीन को प्रिंट करने के लिए, वो पैसा, राइट। तो फिर प्रिंटर खुद उनको फिर ला के देता था, ब्रेकफास्ट फ्री में ला के देता था। फिर प्रभुपाद ब्रेकफास्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद बोलते थे कि अरे ब्रेकफास्ट लेके आओ, ब्रेकफास्ट लिया नहीं है, वो खुद से ला के देता था।
और प्रभुपाद फिर ब्रेकफास्ट करते थे और चल के आना जाना था, चिप्पीवाड़ा जहाँ पे रहते थे वहाँ पे। तो ये जो आदत है, मतलब देखिए हम लोग कभी कभी क्या रहता है कि जीवन की वास्तविकताओं को नहीं देखते, तो हमें समझ में नहीं आता कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है। लाइफ इतनी आसानी से हमको उन चीज़ों को प्राप्त करने नहीं देती है जिसे हम समझते हैं कि बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन जिसने स्ट्रगल देखा है लाइफ में, वही असली फाउंडेशन, अच्छा फाउंडेशन खड़ा कर सकता है अपने भविष्य के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये उदाहरण, और आगे जाके आएगा आपको इसी फर्स्ट वॉल्यूम में, कि 5 पैसे का जो बचाने का आदत है, यही श्रील प्रभुपाद आगे दिखाएंगे कि किस तरह से 20-20, 25-25 पैसा बचा कर उन्होंने बैक टू वर्ल्ड मैगजीन प्रिंट किया, राइट। तो कहते हैं कि वो एक बार फिर ऐसे जा रहे थे, तो एक दिन देखा कि वो योगी वहाँ से उठकर दूसरी जगह चला गया और उसके जगह पे उसका पुत्र आ गया। बेसिकली अभी योगी जो भी वहाँ पे बैठता थे बाबा, उन्होंने अपने अभी गद्दी ट्रांसफ़र की अपने बच्चे को। श्रील प्रभुपाद देख रहे थे वहाँ पे, फिर श्रील प्रभुपाद के पिता जाते हैं वहाँ पे और थोड़ा उसको दक्षिणा देते हैं और अपने पुत्र के लिए ब्लेसिंग्स मांगते हैं, ब्लेसिंग देकर फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर एक बार की बात है कि श्रील प्रभुपाद की जो माता थी अभय's मदर, वो चाहती थी, सतसुर महाराज कहते हैं कि वो चाहती थी कि उनका पुत्र बाहर विदेश में जाए और पढ़ाई करे, लंदन में जाकर, और लंदन में जाकर पढ़ाई करके वकील बने, लॉयर। उस समय ये बहुत क्रेज था बैरिस्टर बनने का, भारत के जितने भी प्रभावशाली व्यक्तियाँ रहती थे वो सब बाहर जाकर बैरिस्टर बन के आते थे, आपने देखा होगा गांधी जी गए, बाकी सारे लोग गए, फ्रीडम फाइटर मूवमेंट में आपने देखा, पढ़ा होगा इतिहास में हमारे। तो उनकी माँ भी चाहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होने के बाद लंदन चले जाए और पढ़ाई करके वहाँ से बैरिस्टर बन के आ जाए। और एक्चुअली उनके जो एक अंकल थे मुल्क फैमिली में, वो बोलते थे हाँ बढ़िया है बढ़िया है, अभय को भेज देना चाहिए बाहर, और अभय अगर अच्छी तरह पढ़ाई करके आएगा तो खूब पैसा कमाएगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद के पिता जो थे गौर मोहन, उनको ये आइडिया अच्छा नहीं लगा। बोले कि ये ठीक नहीं है, अभय अगर विदेश में जाएगा, एक्चुअली तो विदेश में कैसी संस्कृति है, मलेच्छ और यवनों की संस्कृति है। उस संस्कृति में एक्चुअली जो 4 नियम रहते हैं, मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना और परस्त्री गमन करना, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है पाश्चात्य देश में। आज भी भारत में ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है। आज भी हम लोग समाज में एक सभ्य समाज में रह रहे हैं आज भी, एटलीस्ट मतलब अभी तक तो ऐसा चल रहा है। अभी थोड़े समय के बाद क्या होगा पता नहीं हमें, कि हम लोग एक्चुअली शहरों में थोड़ा प्रभाव है इसका अभी भी, लेकिन गाँव की तरफ जाएंगे थोड़ा सा और सेमी सिटी में जाएंगे, छोटे टाउन में जाएंगे तो अभी भी दिखता नहीं है कि अगर लोगों को मांस खाना है तो भी अपना गपचुप अपना जो है जहाँ जाके खाना है उसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे। या जो जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं, या फिर जो अगर कुछ गलत गतिविधियाँ चलती हैं वो अपने, लेकिन सिटी में क्या होता है ग्लैमराइज किया जाता है उसको। और ये कल्चर पश्चिम देश का कल्चर है। तो प्रभुपाद के पिता को डर था कि अगर अभय अगर वहाँ जाएगा तो वहाँ के इन सारी गलत आदतों को सीखकर भारत में आएगा, इस तरह से जो उन्होंने उसके लिए एक आध्यात्मिक सपना देखा है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए उनके पिता चाहते थे कि नहीं, मैं अपने पुत्रों को अमेरिका नहीं भेजना चाहता, सॉरी लंदन में भेजना नहीं चाहता, वो जाके वहाँ पे स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा बेचारा मेरा बेटा। लेकिन उनकी माँ कहती थी नहीं, उसको लंदन जाना चाहिए, पढ़ाई करके आना चाहिए, अच्छा एकदम बड़ा आदमी बनेगा वो और बहुत सारा पैसा कमाएगा। लेकिन प्रभुपाद के पिता बहुत सावधान थे। इतना प्रभाव है पाश्चिमात्य देश में। आज भी अगर आप जाएंगे, आप में से कई लोग गए होंगे या फिर जाना चाहते हैं तो फिर तैयार होके जाइएगा कि ये सब चीज़ें वहाँ पे आपको इस तरह से मिलेंगी जैसे यहाँ पे आम चीज़ें हो, आम बात है। जैसे भक्ति सिंह ठाकुर जी के टाइम पे जर्मनी या कहीं तो यूरोप में उनके जब शिष्य गए थे तो वहाँ के एक व्यक्ति थे, मार्क्स जेटलर करके कोई तो एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक्चुअली इनको अप्रोच किया श्रील भक्ति सिंह ठाकुर जी के शिष्य को और कहा कि हमें ब्राह्मण बनाइए। तो सरस्वती ठाकुर जी के शिष्यों ने कहा कि ठीक है, आपको हम ब्राह्मण बनाएंगे, लेकिन आपको ये 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। तो उन्होंने बोला क्या, असंभव है हमारे लिए। मांसाहार छोड़ना, नशा छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना और जुआ खेलना छोड़ना, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा डेली रूटीन है, डेली ब्रेड एंड बटर है, इसके बगैर हम जी ही नहीं सकते। आप गलत जगह आए, जाओ यहाँ से।
यहाँ पे कोई वैष्णव नहीं बन सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल, राइट। लेकिन ऑफकोर्स शिल प्रभुपाद की ये महिमा और कृपा है कि उन्होंने जाकर ये सब कराया वापस वहाँ पे। उन्होंने जाकर ऐसे लोगों को भक्त बनाया जिनके लिए ये उनका दैनंदिन जीवन क्रम है, कि ये मतलब क्या है, ये तो आम चीज़ है उनके लिए, आम बात है, राइट। तो शिल प्रभुपाद की ऐसी पोटेंसी थी उनके अंदर, तो उनके पिता बोले कि नहीं नहीं, अभय को मैं जाने नहीं दूंगा। और अब अगर अभय गया और वहाँ से बड़ा वकील बन के आया और पैसा लेके आया, मुझे नहीं चाहिए उसका पैसा, है ना, मैं नहीं लूँगा उसका पैसा। ऐसा कर कर उनके पिताजी ने विरोध किया, है ना। और एक्चुअली उनकी जो माता थी रजनी, वो बड़ी स्केप्टिकल थी कि ये छोटा सा बालक, इसको मृदंग क्यों सिखाया जा रहा है, क्या करेगा ये मृदंग सीख के, है ना। आज अगर हमारे घर में भी अगर बच्चे अगर कुछ सीखते हैं, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर ज़्यादा समय उसमें दे दिया तो आप बोलेंगे क्या करेगा ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख कर, है ना, मृदंग बजा के क्या करेगा, है ना। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ और जीवन में इंद्रिय तृप्ति करो, मजा करो, यही तो जीवन का लक्ष्य है। ऐसा है ना, शिक्षा हम देते हैं। तो ऑफकोर्स हमें बैलेंस रखना चाहिए, जितना समय आपको पढ़ाई करना है कीजिए, फिर आपको मृदंग सीखना है सीखिए। लेकिन यहाँ पे रजनी चाहती थी कि ये बच्चा मृदंग सीखे ही क्यों, इसको मृदंग सिखाने का औचित्य ही क्या है, इसको मृदंग क्यों सिखाया जा रहा है ना, ये बालक क्या करेगा इतना छोटा सा। लेकिन अभय के पिता उसके ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बोलते थे नहीं, मुझे अभय को मृदंग सिखाना है ताकि आगे जाकर वो, है ना, सुंदर तरह से कीर्तन कर सके भगवान के, है ना, भक्ति के लिए, प्रचार करने के लिए, राइट। तो ये उनका सपना था, ये सपना था कि वो भागवतों का प्रचार करते हुए आगे बढ़े, श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हुए आगे बढ़े। तो आपको इतना दोनों में डिफरेंस नहीं था, माता और पिता। हालांकि माता की इच्छा थी कि बालक एजुकेटेड बने, काफ़ी इंग्लिश, है ना, एजुकेशन ले, लेकिन पिता चाहते थे कि आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करें। फिर भी दोनों में इतना डिफरेंस नहीं था, मिलजुल कर दोनों चल रहे थे। और सतस्वरूप महाराज वर्णन करते हैं कि जब अभय मृदंग बजाने के लिए बैठते थे, छोटे से बालक, उनके दो हाथ भी मृदंग के दो एंड तक नहीं पहुंचते थे, छोटा सा बालक ऐसा ऐसा मृदंग पकड़ के फिर भी अभय अपने दोनों हाथों से, है ना, राइट और लेफ्ट हैंड से बजाकर बूम बूम तक तक तेने में ऐसे आवाज़ निकालने की कोशिश करते थे, मृदंग बजाने का, है ना, प्रयास करते थे। और इस तरह से वो मृदंग सीख रहे थे। तो ऐसे ही दिन बीच रहे, है ना, प्रभुपाद के जीवन के दिन आगे बढ़ रहे थे। श्रील प्रभुपाद जब बचपन में छोटे थे तो उनके कई नाम थे। उनमें से एक नाम था उनका मोती, नंदूलाल, जो कि उनको नंदोत्सव में जन्म हुआ इसलिए नंदूलाल बोलते थे। नंदू, कोचा, ये उनके कुछ नाम थे। और उनकी ग्रैंड मदर ने, उनकी नानी ने और एक नाम उनको नाम दिया था, वो था कचोरी मुखी। कचोरी मुखी इसलिए क्योंकि श्रील प्रभुपाद को कचौरियाँ बहुत पसंद थी है ना, कचौरी बहुत फेवरेट। मतलब वर्णन आता है कि एक्चुअली उनको इतना कचौरी पसंद था कि जब उनको कचौरी मिलती थी तो दोनों पॉकेट के जेब भरते थे अपने, एक साइड में पूरा कचौरी, दोनों पूरा भर के निकलते थे। मार्केट में कभी कहीं निकलते थे तो दुकान में कहीं दिखता था तो उनके पिताजी को, है ना, जिद करते थे मुझे कचौरी चाहिए, कचौरी चाहिए, लेके पूरा जेब भर के निकलते थे कचौरी आगे। और एक बार की बात है ना, सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद जिद कर रहे थे अपनी माँ से कि मुझे आज कचौरी बना के चाहिए। कुछ फेस्टिवल नहीं था, कुछ ओकेजन नहीं था, लेकिन बोले थे मुझे कचौरी बना के चाहिए। अब जनरली कचौरी जैसी चीज़ें कुछ फेस्टिवल रहेगा या कुछ थोड़ा फेस्टिव ओकेजन तो बनाते हैं। तो उस दिन उनकी माता रजनी ने मना कर दिया, बोले नहीं बनाऊंगी, आज समय नहीं है, नहीं बनाएंगे हम आपके लिए। उसको डांट फूट के फिर भेज दिया सोने के लिए, बोले जाओ सो जाओ, आज कुछ नहीं मिलेगा। तो जब उनके पिता घर पे आए, क्योंकि पिता बहुत प्रेम करते थे श्रील प्रभुपाद से, है ना, ऑफकोर्स माता का भी प्रेम था, लेकिन माता का वो स्टाइल था प्रेम करने का है ना, और पिता का ये स्टाइल था। तो जब आए गौर मोहन घर पे तो देखा कि ना अभय तो बेड पे सोया है एकदम कंबल ओढ़ कर, है ना। बच्चे जब कभी कभी, है ना, नाराज़ हो जाते हैं तो फिर बिल्कुल बात नहीं करते। हमें भी पता है, बचपन में हम लोग भी ऐसे करते थे। हमारे घर पे तो मुझे याद है, हमारा, है ना, जहाँ पे घर था वो जो रहता ना टाइल्स वाला घर रहता, तो कभी कुछ ऐसा होता तो मैं छत पे जाकर छुप जाता था तो घर वाले ढूंढे, अरे किधर गया बच्चा, किधर गया किधर गया। तो मैं देखता था टाइल के अंदर से, हाँ अभी आ रहा है मज़ा, और डांटो का तो देखो कितना भाग जाऊंगा यहाँ से। तो उनको पता चल जाता था कि यार ऊपर छुपा हुआ है तो बुलाते थे। तो आपको बचपन की हमारी, ये ना, कुछ चीज़ें हैं, आजकल तो आपको करने को मिलेंगे नहीं ये सब चीज़ें। यहाँ पे फ्लैट में रहते हैं आप लोग, बंगलो, है ना, वो गाँव में रहने का वो अलग एक आनंद और मज़ा रहता था, है ना। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अपने अलग अलग फ़ायदे और अलग अलग नुकसान भी है।
तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली बेड में सोए थे, तो उनकी माँ ने बताया कि आज बहुत जिद कर रहा था ये, कचौरी कचौरी चाहिए करके, मैंने मना कर दिया, वो सोया है। तो प्रभुपाद बोले कि ऐसा क्यों मना कर दिया आपने, ये गलत है। प्रभुपाद को उठाया है ना गौर मोहन डे ने, बोले मैं आपके लिए कचौरी बनाऊंगा। फिर किचन में लेके गए, कचौरी बना के खुद खिलाया उनको। मतलब उनके पिता का ये अंदाज था प्रेम करने का, कि बच्चों को प्रेम देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो आपको ऑलवेज हैव टू कीप द बैलेंस, है ना। तो आपको प्रभुपाद तो प्रभुपाद है, पता नहीं हम लोग ज़्यादा लाड प्यार करेंगे तो बिगड़ जाए हमारे बालक, लेकिन प्रभुपाद तो आचार्य हैं और उनकी ये सब लीलाएँ हैं, अद्भुत लीलाएँ हैं। तो उनके पिता उनको बोलते कि नहीं बनाना चाहिए, तो बना के उनको अच्छी तरह से खाने के लिए कचौरी देते हैं। तो एक्चुअली अभय के पिता गौर मोहन बहुत केयरफुल रहते थे कि बालक को इमोशनली अच्छी तरह से हमें उसको नर्चर करना है, क्योंकि एक्चुअली बचपन में जो इमोशनल हमारा फुलफिलमेंट होता है, इमोशनल जो हमें ग्रोथ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बालक के लिए। अदरवाइज बड़े होकर उसके जीवन में कमी रहती है हमेशा एक, कई बार ऐसा भी कहा जाता है इस्कॉन में कि जो सन्यासी या फिर जो भी बहुत जिन्होंने सन्यास लिया या फिर जो भी रिनाउंस ऑर्डर में है, उनका अगर बचपन में इमोशनल फुलफिलमेंट ठीक से मिला होगा उनको अपने माता से, घर में अगर सिस्टर है सिस्टर से, या फिर तो उनको आगे जाके अपोजिट सेक्स की फुलफिलमेंट की ज़्यादा नीड नहीं फील होती है ना। दिस इज जस्ट वन रैंडम एग्जांपल कि इमोशनल जो हमारा ग्रोथ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन मेटेरियली स्पीकिंग, हमारे भौतिक जीवन आध्यात्मिक के लिए। तो मतलब अगर रिनाउंस ऑर्डर या ऐसी चीज़ें, रिनाउंस ऑर्डर ही नहीं, केवल हमें आगे जाकर गृहस्थों को भी तो विरक्त होना ही होता है एक दिन। ऐसा नहीं है कि हम लोग गृहस्थ जीवन में है तो हम लोग हमेशा वैसे ही बने रहेंगे, जैसे एक आसक्त ग्रह मेदी की तरह। हमें भी अनासक्त होना ही है एक दिन, राइट। सो दैट इमोशनल केयर, इमोशनल फुलफिलमेंट, एट द सेम टाइम स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। बैलेंस करके उसको बढ़ाना चाहिए। ऐसा एकदम टू मच लाड प्यार भी नहीं और टू मच निग्लिजेंस भी नहीं, हैज़ टू बी देयर अ बैलेंस। तो इस तरह से उनका केयर उनके पिता लिया करते थे। और सत्सुर महाराज कहते हैं कि गौर मोहन डे उनके जो पिता थे उनको आदत था रात को जो ये रहता ना कुरमुरा पफ राइस, रात में थोड़ा सोने के पहले खाते थे वो ऐसे ही है ना। तो महाराज वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद को भी कई बार उनके पिता को अकम्पनी करते थे और पिताजी के साथ बैठकर वो भी थोड़ा सा पफ राइस उनके साथ खाते थे। पता नहीं शायद इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में कुरमुरे का गोली बना रहता है किचन में जब आपको चाहिए तो जाकर लेके लीजिए और खाइए पफ राइस कुरमुरा। तो इस तरह से श्रील प्रभुपाद का लालन पालन हो रहा था। और गौर मोहन डे कहते हैं कि एक बार उन्होंने 6 रुपये में अभय के लिए जूतों का एक जोड़ी लाया, लंदन से आया हुआ इम्पोर्टेड जूता। तो ऐसा नहीं था कि श्रील प्रभुपाद के पिता सोचते थे कि लंदन जाएगा तो बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर कुछ चीज़ देनी है बाहर से आई है तो देते थे वो। तो कहते हैं कि एक बार उनको एक जूतों का जोड़ी दिया 6 रुपये का, लंदन से आया हुआ इम्पोर्ट एकदम फर्स्ट क्लास। और कहते हैं कि हर साल श्रील प्रभुपाद के पिता के जो मित्र थे वो कश्मीर जाया करते थे, तो कश्मीर से उनके लिए एकदम फर्स्ट क्लास कश्मीरी शॉल, वो भी हैंड हाथ से उसको बुनी हुई और बॉर्डर उसका सिला हुआ, ऐसे कश्मीरी शॉल श्रील प्रभुपाद के पिता उनको गिफ्ट किया करते थे, ऐसा वर्णन करते हैं सत्स्वरूप महाराज। तो ऐसा काफ़ी प्रेम और केयर के साथ उनको बड़ा कर रहे थे। और श्रील प्रभुपाद का अगर बचपन में देखेंगे तो बहुत नॉटी थे श्रील प्रभुपाद। मतलब आपको लगेगा आचार्य हैं तो एकदम गंभीर रहे होंगे ऐसा नहीं है। इट्स मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी श्रील प्रभुपाद। अब आगे भी बाद में देखेंगे कितने एडवेंचरस थे श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद गांधी के मूवमेंट में थे, अहिंसा सत्याग्रह मूवमेंट में। तो श्रील प्रभुपाद एक्चुअली जब छोटे थे तो एक दिन दुकान में मार्केट से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि दुकान पे, खिलौने की दुकान पे बंदूक लगी हुई है। तो बोले कि उनके पिता को बोले मुझे वो बंदूक चाहिए। तो गौर मोहन डे ने बोला ठीक है, एक बंदूक लेके उनको दे दिया। फिर बोलने लगे नहीं मुझे और एक बंदूक चाहिए। प्रभुपाद के पिता बोले अरे तुम्हारे पास ऑलरेडी एक बंदूक है ना, और किस लिए चाहिए? बोले नहीं मुझे और एक चाहिए मेरे दूसरे हाथ के लिए एक हाथ में एक बंदूक, दूसरे हाथ में दूसरी बंदूक। तो गौर मोहन डे पहले मना करने लगे, बोले नहीं 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 दे सकते आपको, एक काफ़ी हो गया। तो फिर उधर रास्ते में गिरे ज़मीन पे लेट गए और पैर मार कर जैसे छोटे बच्चे कैसे उधर ही ज़मीन पे लोट-पोट करने लगते हैं उधर ही लोट-पोट कर चिल्लाने लगे, रोने लगे, नहीं नहीं मुझे चाहिए अपने पैरों को
ना हवा में हिट करते हुए। तो आखिर उनके पिता ने उनको फिर उठाया, समझाया बुझा, फिर एक बंदूक निकाल के दे दी दुकान से। तो प्रभुपाद फिर अपने 2 हाथ में 2 बंदूक लिए और फिर आगे चलने लगे। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद का सुंदर जीवन था बचपन का। और फिर बाद में अपने पिता के बारे में बताने के बाद सत्स्वरूप महाराज अब कुछ वर्णन उनकी माता का करते हैं, रजनी का। कहते हैं कि उनकी माता रजनी लगभग 30 साल की थी जब अभय श्रील प्रभुपाद का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जिस प्रकार गौर मोहन डे गौड़ी वैष्णव समाज से थे, उनकी पत्नी रजनी भी एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड गौड़ीय वैष्णव परिवार से थी, दोनों वैष्णव परिवार से थे। कहते हैं कि शी वाज लिटिल डार्क स्किन्ड अपने पति से, और उनका डिस्पोजिशन थोड़ा ठंडा था, पिताजी का थोड़ा डिस्पोजिशन ठंडा था, कूल थे, लेकिन माता बहुत फायरी थी। बच्चों को काफ़ी एकदम स्ट्रिक्ट बिहेवियर के साथ केयर करती थी। कहते थे कि सतस्वरूप महाराज कहते कि उनके माता और पिता दोनों साथ में पीसफुली रह रहे थे, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कभी कभी घर में नोक-झोंक होती रहती है, बट दैट्स ओके, लेकिन ओवरऑल काफ़ी क्वाइट पीसफुल मैरिज था, और दोनों अच्छी तरह से मिल के अभय का लालन पालन कर रहे थे। तो कहते हैं कि उनकी माता का अपना एक अंदाज़ था अभय का केयर लेने का, उसकी परवरिश का। कहते हैं कि जब अभय खेलने के लिए जाते थे तो उनके पहले अपनी माता थोड़ा सा एक हाथ में सलाइवा लेकर उसके फोrehead में लगा देती है। ये रहता है घर में, कोई कुछ काजल लगाता है, कुछ क्या करता है, ताकि बच्चों को उसकी रक्षा हो, अगर कहीं बाहर जाए तो उसको प्रोटेक्शन मिले। तो अभय श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी माता इस तरह से मेरे को थोड़ा सा सलाइवा लेकर लगा देती यहाँ पे। और कहते हैं कि उनकी माता बहुत सारा प्रेयर करती थी, और कभी कभी कुछ तपस्या करती थी, कुछ वाउस लेती थी कि मेरे बालक का कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरह से वो बढ़ते रहे आगे। और श्रील प्रभुपाद अपनी माता को जो बोलते थे वो सबमिसिवली उसको सुनते थे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब वो सलाइवा लगा देती माता उनके फोrehead के ऊपर, कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद अभय नेवर न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट। उनको नहीं पता था, बालक थे, तो ये क्या कर रही है माता। लेकिन कहते हैं कि बट बिकॉज शी वॉज हिज मदर ही स्टूड सबमिसिवली लाइक अ डॉग विथ इट्स मास्टर वाइल शी डिड इट। एकदम नम्र, जैसे कोई मालिक है और उसको जो नौकर को मालिक देगा वो चुपचाप लेके अपना काम करते रहेगा, उस प्रकार। और कहते हैं कि एक बार श्रील प्रभुपाद की माता रजनी ने कहते हैं कि अपने स्तन में से कुछ थोड़ा सा रक्त निकाल कर कुछ देवताओं को दान किया था, मतलब चढ़ाया था, इसलिए ताकि मेरे बच्चे का रक्षा हो, किसी डेंजर से, किसी बीमारी से, या फिर किसी अकाल मृत्यु से। इस तरह से उनकी माता उनको प्रोटेक्ट करती थी। बेसिकली माता पिता दोनों का मन इतना था अभय में, इट्स लाइक अ पेट चाइल्ड, घर में जैसे पेट चाइल्ड कहते हैं। तो अभय के पिता का एक अंदाज़ था एकदम प्रेम से, खुले दिल से जो भी सेवा करना है, और उनकी माता का प्रोटेक्शन देकर कि उनको कुछ तकलीफ ना हो, कोई बीमारी ना हो, इस प्रकार। और अभय श्रील प्रभुपाद के माता एक बार कहते हैं कि उन्होंने एक वाव लिया था कि मैं अपने लेफ्ट हैंड से खाऊंगी, दाहिने हाथ से। जब तक अभय इस चीज़ को देखेगा नहीं कि मेरी माँ दाएं हाथ से क्यों खा रही है, राइट हैंड से क्यों नहीं खा रही है, लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही है, तब तक उन्होंने वाव लिया था कि मैं अपने राइट हैंड से खाऊंगी नहीं। तो ऐसे कई दिन तक चल रहा था। श्रील प्रभुपाद मेमोरियल में कहते हैं कि फिर एक दिन उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि आप अपने लेफ्ट हैंड से क्यों खा रहे हो, राइट हैंड से क्यों नहीं खा रहे हो। तो फिर माँ ने बताया कि ये मैंने एक वो तपस्या मैंने लिया था कि जब तक मेरा बालक डिटेक्ट ना करे खुद से कि मैं राइट हैंड से क्यों नहीं खा रही हूँ, लेफ्ट हैंड से क्यों खा रही हूँ, तब तक मैं लेफ्ट हैंड से खाती रहूँगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने राइट हैंड से खाना चालू किया। तो फिर उनके माता प्रभुपाद बताते हैं कि ये ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वो सोच रहे थे कि मेरे किसी तपस्या की वजह से मेरा बालक सुरक्षित रहेगा, उसको कुछ तकलीफ नहीं होगी। राइट, ये हमारा एक अपना अपना भाव रहता है कि मैं अगर ऐसे तपस्या करूँगा, या फिर ऐसा कुछ वाव लूँगा तो उसको सुरक्षा होगी, उसका प्रोटेक्शन होगा। ये अपना अपना एक भाव रहता है, और ये कई हद तक काम भी करता है, क्योंकि ये हमारा एक फीलिंग है किसी के लिए, किसी के लिए प्रोटेक्शन देने का एक भाव रहता है, तो उसको भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। राइट। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार उनकी माता ने उनके
पैर में एक लोखंड इसका तांबे का एक बैंगल लगाया। कभी हम लोग आजकल लगाते, कुछ कुछ लोग मैंने देखा है पैर में धागा भी लगाते काले रंग का, एक ही पैर में, दोनों में से एक पैर में, सुरक्षा के लिए। वो अपना अपना एक भाव रहता है, अंदाज रहता है कि इससे मेरा प्रोटेक्शन होगा। तो श्रील प्रभुपाद की माँ ने भी एक बार एक ऐसा एक बैंगल लगाया था उनके पैर में आयरन का। तो जब खेलने गए अभय, तो बाकी उनके दोस्त बोलने लगे, अरे तेरे पैर में क्या लगा हुआ है ये सब, तो चिढ़ाने लगे दूसरे बालक। तो श्रील प्रभुपाद थोड़ा कुछ ऐसा एकदम अजीब लगा, तो घर पे आए, माँ को बोले कि माँ ये क्या है मेरे पैर में। अभी माता क्या बताएगी, वो सुरक्षा के लिए लगाया था। माँ बोली कि ये कुछ नहीं, ये है। तो अभय बोले कि नहीं नहीं, इसे निकालो निकालो, मेरे दोस्त मेरे को हंस रहे हैं, मेरे ऊपर है ना व्यंग कर रहे हैं, मैं इसे निकालो, मैं खेलने नहीं जाऊँगा। बहुत सारा है ना गुस्सा करने लगे, लेकिन माँ ने निकाला नहीं, समझा बुझा के फिर भेज दिया उनको, है ना। तो ऐसा उनका केयर था उनकी माता का कि पर्सनल कुछ वाव लेती थी, कुछ प्रेयर करती थी, कुछ चीज़ें करती थी जिससे उसके है ना बालक को प्रोटेक्शन मिले। और एक बार कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने है ना दोस्तों के साथ वाटरमेलन खा रहे थे, तो एक है ना 2-4 बीज खा लिया होगा उन्होंने। तो उनके दोस्त बोलने लगे कि अभय अभी तेरे पेट में बहुत बड़ा पेड़ आ जाएगा, है ना, वाटरमेलन का पेड़ पैदा हो जाएगा। तो अभय तुरंत डर गया, घर पे आया भागते भागते, माँ को बोला कि माँ मेरे पेट में अभी वाटरमेलन का पेड़ आने वाला है, मुझे बचाओ। तो फिर माँ ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाओ, है ना, ये सब है ना जस्ट बच्चे तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, ऐसा करके भेज दिया। तो श्रील प्रभुपाद बाद में अपने मेमोरियल में कहते हैं कई लेक्चर्स में कि जिस प्रकार है ना माता यशोदा अपने है ना नंदलाल की रक्षा करती थी, केयर करती थी गोपाल की, है ना, अलग अलग प्रार्थनाएं करती थी, प्रेयर करती थी देवताओं से। उनको नहीं पता था कि उनका लाल ही स्वयं भगवान है, राइट। एक्चुअली मैं आज या कल या आज ही सुन रहा था श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुबह सुबह। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान को है ना अपना मालिक मानने के बजाय अगर भगवान को अपना पुत्र माने कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये सबसे अच्छा भाव है। इसीलिए क्योंकि जब हम भगवान को अपने ऊपर डिपेंडेंट मानते हैं, आश्रित मानते हैं, तो हम उनकी सेवा कर सकते हैं, राइट। अगर आप बोलेंगे भगवान भगवान है, फिर उनके सेवे की क्या जरूरत है, भगवान है तो फिर वही हम सबको देते हैं, तो वही खाएंगे खुद, उठेंगे बैठेंगे घूमेंगे अपना खुद कर लेंगे। लेकिन वृंदावन का ये भाव है कि भगवान मेरे ऊपर निर्भर है, राइट। वृंदावन में एक भी ब्रजवासी नहीं बोलेगा कि भगवान भगवान है। उधर तो भगवान को डांट पड़ती है और भगवान को पसंद भी है ना। यशोदा माई सोचती है कि मेरे बालक को अगर मैं दूध नहीं पिलाऊंगी तो ये कमज़ोर हो जाएगा, है ना, इसको तकलीफ होगी, इसको अगर मैं नहलाऊंगी नहीं तो बीमार गिरेगा ये। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान को अपने ऊपर आश्रित मानना, आश्रित समझना, ये अच्छा भाव है, सुपीरियर भाव है दैन कंसिडरिंग है ना कि भगवान है ना कि है ना एक अभिव्यक्ति ऐसे है जो अपना खुद काम कर सकते हैं, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि यशोदा माई उसी तरह से है ना नंद गोपाल का केयर किया करती थी। कोई अगर राक्षस आता था वृंदावन में, उसको भगवान मारते थे, तो फिर तुरंत यशोदा मैया और सारी गोपियाँ, एल्डरली गोपियाँ तुरंत काउडंग का यूरिन से उनको नहलाती थी, उनको है ना मंत्रों से उच्चारण करके उनका बचाव करने का कोशिश करती थी। तो एक मदरली अफेक्शन इस तरह से वहाँ पे है ना हमको देखने को मिलता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि मेरी माँ भी मेरा प्रोटेक्शन किया करती थी, है ना, अलग अलग विघ्नों से बचाने के लिए अलग अलग वाव लेती थी, प्रेयर करती थी। इस तरह से श्रील प्रभुपाद उनके पिता गौर मोहन डे और रजनी श्रील प्रभुपाद का इस तरह से लालन पालन कर रहे थे। और उसको जो भी ज़रूरत है बचपन में, अभी आगे जाकर वर्णन आएगा, उनका स्कूलिंग भी करते हैं किस तरह से। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट कि श्रील प्रभुपाद के पिता उनके लिए स्पिरिचुअल उन्होंने एक डायरेक्शन दे के रखा था कि आपको स्पिरिचुअली इस तरह से बढ़ना है। और उनकी माता उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करती थी कि कहीं इसको हर्ट ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। इस प्रकार माता पिता दोनों मिलकर श्रील प्रभुपाद को एक ऐसा व्यक्तित्व देना चाहते थे जो कि ऑफकोर्स श्रील प्रभुपाद हमेशा हमारे लिए एक आचार्य हैं, भगवत धाम से यहाँ पे सीधा अवतरित हुए हैं हम सबका उद्धार करने के लिए। लेकिन अपने लीलाओं से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार माता पिता को अपने बालक का लालन पालन करना चाहिए, है ना, उसको हर तरह का फिजिकल, इमोशनल और साथ में स्पिरिचुअल जो है उसका भी ग्रोथ होना चाहिए, ये यहाँ पे हमको दिखा रहे हैं। तो खैर फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अगले सत्र में, फिर श्रील प्रभुपाद किस तरह से आगे बढ़ते हैं, और फिर रथ यात्रा करेंगे, वो स्कूल जाएंगे, और फिर रामायण महाभारत सीखेंगे, फिर बाद में कॉलेज में जाएंगे, ऐसे उनके जीवन क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस, किसी का प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर हरे कृष्ण जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो कि सारे प्रश्नों का उत्तर है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। आइए हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्ण।